नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। चुनाव भारत में जिस तरह से समझा जाता है और जिस तरह से वाकई चुनाव होता है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक चुनाव एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर जो भी कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक मन मस्तिष्क का व्यक्ति है और जनता के प्रति संवेदना रखता है, सरोकार रखता है, उसको चुनाव लड़ने का हक होना चाहिए। लेकिन जो हमने देखा है वो ये कि सिर्फ पैसे वाले लोग, रसूख वाले लोग और काफ़ी हद तक बाहुबली भी इसमें आगे निकल जाते हैं। और ख़ासकर एक ऐसे दौर में जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी जो राजनीति चल रही है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना समर्थन जो कॉरपोरेट हैं, जो हमारे कारोबारी हैं, उनसे मिल रहा है, उसको लेकर भी एक तरह की सीक्रेसी या पोशीदापन देखा जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर अलवर में हमें एक ऐसे कैंडिडेट मिले जो बहुत ज़्यादा रसूख वाले नहीं हैं, पैसे वाले नहीं हैं, एक ऐसे सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं जो कमज़ोर मानी जाती है। उसके बावजूद भी वो लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा मुकाबला अलवर का त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। महेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं कि पिछले 2 दशक से पत्रकार रहे हैं और उन्होंने सोचा कि चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों ये आपने फैसला किया कि चुनाव लड़ा जाए? और इससे पहले कि मैं ये सवाल पूछूं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके इस परिचय की वो ये है कि ये खुद अनुसूचित जाति पृष्ठभूमि से हैं, शेड्यूल्ड कास्ट पृष्ठभूमि से, लेकिन जनरल सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये एक तरह का इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जीत गए, या मैं कहूँगी चुनाव लड़ना भी अपने आप में ऐतिहासिक ही है। तो क्यों आपने सोचा कि चुनाव लड़ा जाए? देखिए, जो आपने मेरा परिचय दिया, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। क्यों लड़ना चाहिए जनरल सीट से? हम अगर रिजर्व सीट की बात करें तो रिजर्व सीट पर जो दलित वोटर है वो डिवाइड होता है और वहाँ पर ही अनुसूचित जाति वर्ग के ही लोग नेता होते हैं। वहाँ से जो नेता चुनकर जाता है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का कठपुतली होता है, उनकी बातें मानता है। मैं जनरल सीट से जब चुनाव लड़ रहा हूँ तो निर्दलीय लड़ रहे हैं? बिल्कुल निर्दलीय। मेरे पास ऑफर थे, मेरे पास बहुजन समाज पार्टी का ऑफर था, आज़ाद समाज पार्टी का ऑफर था, मेरे पास आम आदमी पार्टी का ऑफर था और एपीआई का ऑफर था। तमाम कई पार्टियों का ऑफर थे मेरे पास, लेकिन मैं निर्दलीय इसलिए लड़ रहा हूँ। यहाँ अलवर में तकरीबन 1-1.5 साल से अनुसूचित जाति जो एकीकरण अभियान एक समिति है बहुत बड़ी, जिसमें अलवर के और आसपास के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बौद्धिक हैं, जो रिटायर्ड पर्सन हैं और जो अभी भी काम कर रहे हैं, उन्होंने एक अभियान बनाया कि क्यों नहीं जनरल सीट से नुमाइंदगी की जाए। बाबा साहब ने जिस तरह से कहा था कि 2 वोट का जो अधिकार है उससे हम अपने वोट से अपना नेता चुने और एक ऐसा नेता जो पढ़ा लिखा हो, तार्किक हो और योजनाओं पर काम कर सके। मैं तकरीबन 22-23 साल से मीडिया में हूं और अच्छे खासे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में मैंने काम किया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद दलित वर्ग से आता हूँ और बड़े इसी अंदाज में रहता हूँ। मैंने जो भी नौकरी करी है और मुझसे पहले तकरीबन 8-10 लोगों से कहा कि आप चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने बहुत सोचा समझा और डर था कि क्यों ना हम यहाँ से लड़ेंगे तो हार जाएंगे। मैंने कहा हार गए तो क्या हुआ, लेकिन जो दलित वोटर है उसके अंदर एक स्वाभिमान आएगा, उसके अंदर एक जज्बा आएगा कि मेरा इतना बड़ा वोटर है और मैं जिन पार्टियों को मैं चुनकर भेज रहा हूं, जिन नेताओं को भेज रहा हूं, उन्होंने हमारे वोट की गिनती नहीं समझे, स्वाभिमान नहीं समझा, इज्जत नहीं समझी। अब देखें, वो ये हर बार कहते हैं कि आपने तो हमें वोट नहीं किया। जब आप दलित बस्तियों में जाएंगे, अलवर में तकरीबन अलवर शहर में 80,000 वोटर हैं एससी के। आप सोचें, जो मात्र 30,000 हैं, जिनके 25,000 हैं वो यहाँ से विधायक बनते हैं, वो क्योंकि वो जातीय और सामाजिक दृष्टि से गोलबंद हैं। और यहाँ से जो दलित है वो सामाजिक तौर पर चेतनाशील हुआ है, राजनीतिक तौर पर चेतनाशील हुआ है, लेकिन संगठित होने में उसको थोड़ा प्रयास लग रहा है। महेश वर्मा जी, आपकी बात से सैद्धांतिक रूप से मैं सहमत हूँ। ये बात सच है कि खासकर कमज़ोर जो समुदाय के लोग हैं उन्हें बढ़ चढ़कर अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना प्रतिनिधित्व आगे बढ़ाना चाहिए और खासकर 1/4 आबादी यहाँ पर दलित समाज के आने वाले लोगों की। और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो खड़ा किया है कैंडिडेट वो बनिया समाज से है, बीजेपी ने खड़े किए हैं ब्राह्मण समाज से है। ऐसे में जबकि इनकी छोटी आबादी है पूरे देश में ही और इस कंस्टिट्यूएंसी में भी, लेकिन मुझे ये बताइए कि खाली 1/4 वोट से तो आप जीत नहीं सकते। क्या आप वो समय आ गया है जबकि एक अनरिजर्व्ड सीट से, एक जनरल सीट से एक दलित को नॉन दलित वोट देंगे? क्योंकि आज़ादी के 75 साल गुजर चुके हैं, लेकिन बाबा साहब का सपना तो नामुकम्मल ही है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि मुझे खड़ा किया गया है, मेरे जो पूरा अनुसूचित जाति वर्ग ने खड़ा किया है, लेकिन मैं सभी से सहयोग मांग रहा हूं और मैं उनसे बात कह रहा हूं कि आपने जिन नेताओं को आप चुनकर भेज रहे हैं, कि आपसे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि आप हमें सब वोट दीजिए, मैं मानता हूं कि एक जाति से चुनाव नहीं जीता जा सकता और ये मेरा बिल्कुल माइंडसेट नहीं है और मैं
किसी भी कतई तौर पर जातीय मानसिकता का नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ, और मैं आपको रियली बताऊँ, अलवर के अंदर जो आदिवासी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है और माइनॉरिटी बहुत बड़ा वर्ग है, क्योंकि मैं खुद पत्रकार होने के नाते एक सामाजिक कार्य भी करता हूँ, एक एक्टिविस्ट भी हूँ, तो बड़ा अच्छा रुझान मिल रहा है। उनके पास अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं था, एक ऐसा उनको लगा नहीं कि कोई तो नुमाइंदगी करे, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी और वो हार के उन्हीं को वोट कर रहे थे। अब ये देखिए कि जहाँ एक तरफ ब्राह्मण एक तरफ बनिया ये अपनी गोलबंदी कर रहे हैं, तो इतना बड़ा जो वोटर है, इनके अलावा ओबीसी समुदाय और माइनॉरिटी समुदाय और एक दलित समुदाय, उसने गोलबंदी की है कि इस बार हम अपना वोट तीसरे पक्ष को देंगे। डॉक्टर महेश वर्मा जो यहाँ पर अच्छा खासा नाम रखते हैं, राजस्थान में अच्छा खासा, तो मेरा सीधा सा है कि चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव के साथ साथ आप राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं, और मैं अक्सर ये कहता हूं कि हमारी जो ओपिनियन है राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आ पाती। आप आरक्षण पर भी बात करेंगे तो जनरल से बात करेंगे, आरक्षण और देश की आर्थिक स्थिति बात करेंगे तो जनरल से बात करेंगे, देश की विकास की बात करें तो उनसे बात करेंगे। जब महेश वर्मा से जो डॉक्टरेट है मीडिया के अंदर, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, मुझसे बात नहीं करेंगे। मेरे समाज की दुर्दशा, मैं कह रहा हूँ, स्थिति आर्थिक तौर पे हम कमजोर हैं, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को बदलाव कर रहे हैं, और उसी का फलस्वरूप मैं हूँ। आखिरी आपसे सवाल ये है कि आपको लगता है कि ये पूरी जो भगवा राजनीति का उदय हुआ है, जो सांप्रदायिक राजनीति, इससे क्या जो जाति से संबंधित मुद्दे थे, सवाल थे, वो गौण हो गए हैं, वो छोटे हो गए हैं? क्योंकि पूरा अगर आप राष्ट्रीय मानचित्र देखिए, राजनीतिक मानचित्र, तो उस पर सांप्रदायिक मुद्दे, भगवा राजनीति, हिंदू मुस्लिम राजनीति, ये इतना ज़्यादा हावी है कि आपको लगता है कि जो जातिगत सुधार होने थे या दलितों की, आदिवासियों के अधिकारों की जो बात होनी थी, वो कमतर हो गई है? बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरे देश को इस तरह से बना दिया गया कि हिंदू मुसलमान, जैसे कि अभी हमारे साथी हैं यादव जी ने कहा कि तिजारा और रामगढ़ और मेवात का तकरीबन 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, हरियाणा और राजस्थान मिलाकर हिंदू मुसलमान का सिनेरियो पेश किया जा रहा है। लेकिन जो जातीय सवाल है, इस देश की सच्चाई है, इस देश में अंतर्गतवाद में जो टिकट दिए जाते हैं वो जाति पे दिए जाते हैं, और ये जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां जो विचार हैं वो आपको जाति पर ही आखिर छोड़ देना चाहते हैं, जिससे कि जाति का एक वर्चस्व, क्योंकि जाति का प्रिविलेज उन्हें मिला पड़ा है, महेश वर्मा को नहीं मिला पड़ा। महेश वर्मा है, उसको जाति के सामाजिक तौर पर अस्वीकार्य है। आपने कहा एक सवाल कि क्या आपको वो वोट करेंगे? मैं पढ़ा लिखा हूं, अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूं और अच्छी तरह सब कुछ जानता हूं, लेकिन उन्हें जब मेरी जाति के बारे में पता लगता है, वर्मा से पता नहीं लगता, कई बार जब पता लगता है कि फला जाति का है, तो तब वो मेरी एनालाइज 100 में से 20% मुझे कर देते हैं कि यार ये तो एससी का है और जाति से ये है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो जाति का जो जहर है हमारे अंदर, वो अभी भी नहीं जा रहा। हम भले ही अमेरिका चले जाएं, भले ही। तो शुक्रिया महेश जी आपका इस बातचीत के लिए। तो कहा जाता है समाज सुधारने के लिए, बदलने के लिए कुछ दीवानों की ज़रूरत पड़ती है, उनमें से एक दीवाने महेश वर्मा भी, जिन्हें आपने सुना। उम्मीद हम ये करते हैं कि जैसा वो कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि 2 बड़े ऐसे लोग जिनके पीछे पूरी सत्ता की ताकत है, पैसे की ताकत है, उनके मुकाबले अब ये देखना होगा कितने वोट वाकई महेश वर्मा को इस चुनाव में मिल पाते हैं।